हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आ गई हूँ। आज थोड़ा सा मुझे अलमारी में कपड़े समेटने हैं। मतलब जैसे जेंट्स के कपड़े अलग और मेरे जो साड़ियाँ थी वो अलग रखनी थी, सारा मुझे अभी सेट करना है। तो वही तो गाइस अभी मैं सारी साड़ियाँ निकाल दूंगी क्योंकि मैंने इसमें बहुत बार ये साड़ियाँ बहुत बार पहन चुकी हूँ। और ये साड़ियाँ बस कहीं आते जाते समय यूज़ होती है, जैसे पूजा वूजा में जाते समय यूज़ होता है या फंक्शन में। तो इन्हें मैं क्या करूँगी, अभी बॉक्स में डाल दूँगी और यहाँ पे रेगुलर वेयर वाले साड़ियाँ रख दूँगी। गाइस ये जो बैग लेकर आई थी इसी में मैं सारा अभी ये साड़ियाँ सारा सेट कर दूँगी क्योंकि अलमारी में इतना मतलब जगह नहीं है, पूरा भर चुका है। तो मैं सोच रही थी जो साड़ियाँ यूज़ में नहीं हो इस बैग में सेट करके इसे एक साइड रख दूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. गाइस ये साड़ी अभी रिसेंटली इंडिया से आई है। बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत। इसमें क्या है, वर्क हुआ हुआ है मोती का और यहाँ पे स्टोन सारे लगे हुए हैं और पिंक कलर का है। बहुत ही बढ़िया कलर है और साड़ी भी बहुत ही सुंदर है। अभी इसका ब्लाउज मुझे सिलवाना है। पार्टी वेयर साड़ी है, रिसेंटली मेरे लिए इंडिया से आई हुई है साड़ी। तो अभी इसका ब्लाउज सिलवाना है। तो मैं सारे मतलब नई नई साड़ियाँ जो भी है सारा मैं यहाँ पे लगा के रख रही हूँ ताकि मुझे इजीली साड़ियाँ मिल सके और कौन कौन से ब्लाउज सिलवाने हैं वो भी थोड़ा सा मुझे आइडिया रहेगा। गाइस आधा मैंने सेट कर दिया है। इसमें से ये पूरा मतलब अभी ड्राई क्लीन के लिए जाएगा और ये सारी नई साड़ियाँ हैं, मुझे इसके ब्लाउजेस सिलवाने हैं। तो मैंने इसलिए ऐसा बाहर निकाल के रखा हुआ है ताकि इजीली निकाल के फिर मैं ब्लाउज सिलवा सकूँ। और जो मैंने यूज़ किया था इधर, ये 2-3 साड़ियाँ मैंने यूज़ करी है तो साइड में रखा हुआ है। बाकी एक ही बार पहना सारी और बाकी ये सब नए हैं। सारों के मुझे ब्लाउज सिलवाने हैं अभी। कुछ के तो मैं मैचिंग कर लूँगी, रेडीमेड ब्लाउजेस है, और बाकी कुछ के मुझे सिलवाने हैं। जैसा कुछ पार्टी वेयर साड़ियाँ और कुछ अच्छी साड़ियाँ जो भी है उनका मुझे ब्लाउजेस सिलवाने, जैसा ये हो गया, इनके मुझे ब्लाउज सिलवाने हैं। बाकी ये कुछ साड़ियाँ हैं जो नई है बिल्कुल, मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया है, तो इन सारों के ब्लाउजेस सिलवाने इसलिए मैंने बाहर रखा हुआ है। और जो मैंने पहले पहना हुआ था वो सारे मैंने इसमें, जो भी मैं मतलब पूजा के लिए जो भी यूज़ होता है वो साड़ियाँ पूरा मैंने इस बैग में निकाल के रख दी हैं। ब्लाउजेस के साथ इस बैग में निकाल के रख दिया है। तो ये कहीं भी पूजा में कहीं जाना हो तो तभी मैं यूज़ करूँगी।
तो ये सारे मैंने सेपरेट रखा हुआ है। अभी मुझे जो मेरे लहंगे हैं वो मुझे सेपरेट करना है, वो अभी मैं करूँगी। और फिर उसके बाद फिर मैंने दूसरा बैग एक ले लिया था और उसमें मैंने सारे लहंगे, मेरे लहंगे जो भी थे वो, और हस्बैंड के बच्चों के जो ट्रेडिशनल कुर्ते थे वो मुझे रखना था। तो वो मैं सारा सेट कर रही थी ताकि अलमारी में थोड़ा सा स्पेस बन जाए और बाकी कपड़ों के लिए जगह हो। और वैसे भी ट्रेडिशनल वेयर कभी कभार ही यूज़ होती है, तो फिर मैंने सोचा चलो ये सब सारे बैग्स में पैक करके रख देती हूँ करके। फिर सिर्फ इसलिए मैंने सारे जो भी ट्रेडिशनल वेयर है वो सारे मैंने एक बैग में पैक करके रख दिया था। और कुर्ते और लहंगे सारे पैक करने के बाद फिर मैंने जो फ्लावर्स मंगवाए थे इंडिया से, आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स मंगवाए थे वो सारा मैं एक बॉक्स में पैक करके रख रही थी, क्योंकि इस बीच में पूरा सामान इधर उधर फैला हुआ था, मैंने कहीं भी कुछ भी सेट नहीं किया हुआ था। तो फिर मैंने सारा कुछ सेट करके डब्बों में पैक करके फिर मैंने रख दिया था। सो गाइस देखिए, पूरा क्लीन कर दिया है मैंने, रूम पूरा क्लीन हो गया है। सारा कपड़े सारा निकाल के मैंने सारा पैक करके रख दिया है, जहाँ पे सेट करना था वहाँ पे। अभी ये बैग्स को देखूंगी, मैं अलमारी में जगह बनाने की कोशिश करूंगी, नहीं तो फिर यहीं पे साइड में रखूंगी। और बाकी अलमारी में तो मैंने सेट कर दिया था। अभी नीचे का भी बाकी है, अभी नीचे मैं बाद में करूँगी। अभी ऊपर का ये भाग कर दिया है मैंने पूरा, ये देखिए पूरा सेट कर दिया है। अभी मुझे नीचे का 1-2 दिन में मैं ये भी कर दूंगी। और गाइस ये है इवनिंग का क्लिप। बच्चों को वाटरमेलन जूस पीना था इसलिए मैं आ गई थी किचन में। और दोपहर को मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सिंपल सा ही लंच बनाया था, तो इसलिए मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया था। और ये आ गई थी इवनिंग को मैं जूस बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने वाटरमेलन को कट कर लिया था अच्छी तरह, और उसमें मैंने करीबन 2 स्पून कर्ड ऐड किया था। वैसे तो कर्ड ज़्यादा मिलाना था, बट इवनिंग का टाइम था तो फिर बच्चों को सर्दी हो जाएगी करके फिर मैंने ज़्यादा दही में नहीं ऐड किया था। अगर ज़्यादा दही ऐड करेंगे तो टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है जूस का। तो मैंने बहुत कम दही मिला के फिर उसमें करीबन 3 स्पून शुगर ऐड कर दिया था। और शुगर ऐड करने के बाद फिर मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरह, ब्लेंडर जार में अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था। तो बच्चों को इवनिंग को थोड़ा सा मतलब रिफ़्रेश हो जाते हैं बच्चे, जूस कुछ भी पीते हैं, तो इसलिए मैंने और फिर बच्चों को जूस देने के बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी तब तक ऑफिस से आ चुके थे। एक्चुअली उनका तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया था। सैटरडे शाम को तो सिर्फ सर्दी और ज़ुकाम था, बट संडे मॉर्निंग को उनको आंखें सब जल रही थी, फिर भी ऑफिस गए थे। और ऑफिस में अगर उनको शायद ज़्यादा हो गया था प्रॉब्लम, फिर वो हॉस्पिटल निकल गए थे। तो फिर डॉक्टर ने उनको सिलाइन चढ़ाने के लिए बोला था, तो फिर एक सिलाइन उनको लगी थी। और फिर सिलाइन लगवाने के बाद वो घर आ गए थे। तो इसलिए मैं चाय बनाकर उनको चाय के साथ बिस्किट दे रही थी, और फिर मैं वही पूछ रही थी क्या हो गया, तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया क्या करके। वही है, डॉक्टर ने बोला था कि वायरल है, तो इसलिए उनको मेडिसिन और सिलाइन लगवाया था। थोड़ा सा मतलब उनका बॉडी वीक फील कर रहा था, तो इसलिए सिलाइन डॉक्टर ने लगवाने के लिए बोला था। और फिर चाय पीने के बाद में फिर मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में मैं एग मसाला करी बना रही थी, और उसके लिए मैंने ब्लेंडर जार में लिया था प्याज, अदरक, लहसुन, और करीबन मैंने प्याज 2 लिए थे। और उसमें मैंने सूखी मिर्ची, धनिया, जीरा और राई ऐड करके उसका मसाला पेस्ट बना लिया था। और मसालों का पेस्ट बनाने के बाद करीबन मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, और 3 टमाटर का भी इसी तरीके से पेस्ट बना लिया था। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go
through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और मैंने पहले से एग उबाल के रख लिए थे, तो फिर उसके बाद मैं एग को फ्राई कर रही थी। मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया था और उसमें अच्छी तरह एग और करीबन एक आलू भी मैंने डाला था। आलू और एग्स को अच्छी तरह तेल में फ्राई कर लिया था। और ये देखिए एग्स अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, और फ्राई होने के बाद मैंने एग्स को एक प्लेट में निकाल दिया था। और उसके बाद उसी तेल में मैंने फिर जो हमने मसाला का पेस्ट बनाया हुआ था वो पेस्ट को तड़के में ऐड कर दिया था। और जब तक हमारा मसाला अच्छी तरह कुक नहीं हो जाता है तब तक हमें अच्छी तरह मसाले को कुक करना है, वरना फिर कच्चा स्मेल आ जाता है मसाले का। तो इसलिए हमें अच्छी तरह मसाले को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। और उसके बाद फिर मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था वो पेस्ट को भी मसाले में ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद मैंने सूखे मसाले ऐड कर लिए थे, और मसाले में मैंने पहले ही जीरा और धनिया ऐड कर दिया था, तो इसलिए जीरा धनिया का पाउडर मैंने ऐड नहीं किया था। और अभी मैंने सिर्फ हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर और नमक डालकर टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरह मिला लिया था। और मैंने सूखा वाला ड्राई मैंगो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वही मैंगो के टुकड़े मैंने ऐड कर दिए थे। थोड़ा सा खटास आ जाएगा सब्जी में और सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। और ये देखिए मसाला अच्छी तरह कुक हो चुका है, टमाटर भी अच्छी तरह कुक हो चुका है। अब इसमें जो हमने अंडे फ्राई करके रखे हुए थे, अंडों को ऐड कर कर मसाले में थोड़ी देर के लिए रखना है, हमें ढक कर रखना है। और फिर उसके बाद फिर मैंने गर्म पानी ले लिया था और गर्म पानी को ऐड कर दिया था ग्रेवी में। और आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिएगा। और मैंने बहुत ही कम ग्रेवी रखी हुई थी, तो मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था। थोड़े पानी में ही अंडों को उबालना था मुझे। बस एक ही उबाल आने तक मैंने रखा था, और इसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। गरम मसाला ऐड करके ढककर रख दिया था, और करीबन एक दो उबाल आने के बाद फिर मैंने गैस बंद कर दिया था। डिनर में मैंने अंडा करी के साथ साथ राइस भी बनाया था, तो यही हमारा डिनर था गाइस। तो गाइस अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ओके गाइस, बाय।